नमस्कार, मैं पंकज सहाय, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश जनता दल। आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ समाजवाद पे चर्चा के लिए। हमारे देश में बहुत सारी पार्टियाँ ऐसी हैं जो राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त हैं, केंद्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं और सभी समाजवाद की बात करती हैं। जहाँ तक एक बहुत छोटी सी जानकारी मैं देता हूँ, 42वें संशोधन से पहले हमारे देश के संविधान में समाजवाद का शब्द का प्रयोग ही नहीं था। 42वें संशोधन से समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया। इसका क्या कारण रहा? थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब कांग्रेस की इंदिरा शासन थी तो उस समय जब देश में चुनाव हुआ तो ऐसी व्यवस्था लाई गई जिसको हम लोग कहते हैं कि तानाशाही की तरह व्यवहार किया गया और लोगों के पर्सनल राइट्स को यानी फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकार को भी एक कानून लाया गया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा। वह इमरजेंसी का एक पार्ट था जिसके द्वारा लाया गया और लाने के बाद सभी के फंडामेंटल राइट्स को कैंसिल कर दिया गया। समाजवाद में यह चीज़ें नहीं हो सकती थी। उसका यही कारण था कि संवैधानिक प्रावधान उस समय नहीं था कि हमारे संविधान में इस तरह का समाजवाद की व्याख्या की हो। दूसरी बात कि इंटरनल सिक्योरिटी का ऐसा प्रोविज़न था कि अगर देश के प्रधानमंत्री को यह महसूस हो कि देश में किसी भी तरह से इंटरनल डिस्टर्बेंस की, वर्ड जो था इंटरनल डिस्टर्बेंस, अगर इसकी सूचना उनको मिले या उनको लगे कि देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है या होने वाला है, तो किसी भी तरह के राइट्स को देश के लोगों का वो कैंसिल कर सकते थे। और इसका परिणाम यह हुआ कि देश में इमरजेंसी आई। इमरजेंसी आने के बाद बिना किसी कारण सभी लोगों को उठा करके जेल में बंद कर दिया गया जो लोग सरकार के खिलाफ बात कर रहे थे या उनके इन करतूतों के खिलाफ बात कर रहे थे। तब एक उस समय जयप्रकाश नारायण द्वारा एक थॉट दिया गया कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, और वो समाजवादी विचारक थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, समाज से बड़ा कोई नहीं है। तो उन्होंने एक नारा दिया था कि इंदिरा सत्ता छोड़ो, जनता आती है। इसका मतलब यह नहीं है कि सत्ता तो कुछ लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है और जनप्रतिनिधि के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन जनता के आने का मतलब यह है कि उनके विचार से यह था कि आप जब भी कोई कार्य करें तो समाज के हित के लिए कार्य करें। तो जब जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद जब इंदिरा जी ने ही बाद में 42वें संशोधन जब आया, तब उस समय समाजवाद की डेफिनेशन को पूरे संविधान में डिफाइन किया गया और देश का जो संविधान है उसके चरित्र को समाजवादी कर दिया गया। धर्मनिरपेक्ष तो था ही, लेकिन समाजवाद बाद में किया गया। क्यों किया गया? हमारे देश में 140 करोड़ जनसंख्या में 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही सक्षम हैं और 50 करोड़ ऐसे हैं जो मीडियम में हैं, वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन 60 से 70 करोड़ की जनसंख्या ऐसी हो जाती है, अगर मान लीजिए 50 और 25 75 हो गए तो 75 के करीब, मैं तो 70 ही कह रहा हूँ, ऐसे लोग हो गए जो खुद से स्वयं से कार्य करके अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। तो वहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जो भी सरकार है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह उनके खाने की, पीने की, रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी होती है। यह समाजवाद की परिभाषा है। यानी कि जितनी भी योजनाएं आप देख रहे हैं, यह सरकारें जो चलाती हैं, ये समाजवादी व्यवस्था के तहत चल रही है। लेकिन जब भी यहाँ सरकार सत्ता बनी तो या तो साम्यवादियों के समर्थन से बनी, या जब सरकार सत्ता में आई तो वो पूंजीवादी कहलाई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वर्ग संघर्ष, क्लास जो स्ट्रगल था, क्लास कॉन्फ्लिक्ट था, यह लगातार बना रहता है। और वो बना रहता है इस वजह से ताकि एक पार्टी सत्ता में आने के लिए किसी एक को नेगलेक्ट करके ही दूसरे को लेकर बढ़ सकती है। जब भी हम साम्यवाद की बात करते हैं और जब भी हम पूंजीवाद की बात करते हैं तो हर लेवल पे है, वो मानसिक विचारधारा है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी बड़े उद्योगपति को देखेंगे तो उद्योगपति जो है, कभी भी जब देखेंगे तो आप पूंजीवादी विचारधारा से उसको ताल्लुक रखेंगे, और जो उनके यहाँ कार्य कर रहे हैं उनको आप मानेंगे कि साम्यवादी विचारधारा से। और इसी वजह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट हमेशा हुआ है। और जब देश आज़ाद हुआ था तो सरकारी स्तर पर जितने भी उद्योग स्टैब्लिश किए गए, उसमें बीच में यूनियंस का बड़ा रोल प्ले होने लगा। जो वर्कर थे वो यूनियन में बट गए और सरकारों पे और मैनेजमेंट पे दबाव डालना शुरू किया। तो एक क्लास कन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो गया। और यही चीज़ें आप देखिएगा
रीजनलिज्म में भी है। क्षेत्रीयतावाद जो है वो कहते हैं कि जी मराठा, पंजाब, तेलंगाना, साउथ अपने अपने स्तर से बांट देते हैं कि ये हम सर्वोच्च हैं। ऐसा नहीं है। देश जब एक है तो सभी समान हैं, यह कैसे कहा जाए? क्योंकि सभी समानता का जो स्तर है वो उनको सोच से बाहर हो जाता है कि समान किस कैटेगरी में। तो जब देखिएगा कहीं भी भाषाई आधार पर भी लड़ाइयाँ होती हैं। आप देख लीजिए आज हाल के दिनों में पंजाब में जो चल रहा है, ये आनंदपुर साहब रिजोल्यूशन में क्या था? यही था कि भाषाई आधार पर जो पंजाबी बोलेंगे वो पंजाब में रहेंगे, और बाद में धीरे धीरे बढ़ता विकृत स्वरूप लेकर के खालिस्तान का नाम पड़ गया और धीरे धीरे वो अलग होना चाह रहे हैं। मेरा कहना यह है कि समाजवाद कहता है कि एक स्थिर शासन, एक सुदृढ़ शासन और विकास के लिए कंप्लीट ऐसा सिस्टम हो जिसमें कि सबसे पहले पार्टियों को वर्ग संघर्ष, क्षेत्रीयतावाद, लैंग्वेजवाद इन लोगों से दूर होना पड़ेगा और सम्मिलित रहें, देश के विकास के लिए सभी की भागीदारी सुनिश्चित करें। और दूसरी बात, जिस स्तर पर भी आप रहें, सम्मान सबकी जरूरी है। अगर सफाई कर्मचारी है, हमारे यहाँ तो सफाई कर्मचारी आयोग बन गया। क्यों बना? नीड भी नहीं थी। आप उनको सम्मान दीजिए और उनका जो मेहनताना है, जो लगता है कि इतना होना चाहिए, वो दीजिए। इंडस्ट्री को यहाँ कोई नहीं रोकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बेतहाशा एक तरफ पैसा उड़ाएं और दूसरी तरफ लोग गरीबी से, भूख से मर रहे हों। मेरा कहना यह है कि ऐसी नीति बननी चाहिए कि सबसे पहले ये नीति कौन लाएगा? तो यह नीति समाजवाद के तहत, PSR के तहत सबसे पहले राजनीतिक दलों को लाना पड़ेगा। और यह राजनीतिक दल जब खुद से इस विचारधारा के हो जाएंगे तो यहाँ जो भी उद्योग आएगा, जो भी उद्योगपति आएगा, वो डेफिनेटली जो शोषित समाज है वो शोषित नहीं रहेगा, वो उनके साथ समानता के साथ कार्य करेगा और मिल करके देश को विकास की ओर ले जाएगा। मेरा कहना यह है कि समाजवाद को समझने की ज़रूरत है और इसका परिभाषा आज तक किसी ने भी नहीं दिया, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जब हम बात करते हो तो किसी एक व्यक्तिगत समूह की बात करें। हम यहाँ जातिवाद पे बटे हैं, हम यहाँ क्षेत्रीयतावाद पे बटे हैं, तो इन चीज़ों को समाप्त जो कर देगा वही समाजवाद होगा। समाजवाद कहने का मतलब यह है कि अगर राजनीति हो, देश हो, सत्ता हो, किसके लिए? अगर समाज है तब इनका अस्तित्व है, अगर समाज नहीं है तो इनका अस्तित्व नहीं है। तो सत्ता में बैठे जो लोग हैं, इनको कुछ ऐसी मैकेनिज्म तय करनी पड़ेगी, ऐसा रोल प्ले करना पड़ेगा कि समाज का चरित्र सबसे उत्तम और सबसे अव्वल हो, और वही विकसित समाज, विकसित देश की परिकल्पना बन सकता है। तो मेरा मानना यह है कि समाजवाद को ठीक से परिभाषित करें और संवैधानिक प्रावधानों के तहत इसको और मजबूत करने के लिए हर जगह सेमिनार, वेबिनार के थ्रू बताया जाए कि समाज में कोई भी अलग नहीं है, सभी का एक रोल है और अपने अपने स्तर पर वो अपना रोल इम्पोर्टेंट प्ले करें, और उसकी जो रिटर्न है, जो मेहतनाना है, जो भी उनको लगता है, वो उनको प्रॉपर सम्मान सहित मिलना चाहिए। तो यहाँ तक समझने के लिए एक बहुत बड़ी परिकल्पना को जन्म देना होगा और इसके लिए बहुत बड़े विचारकों को लाना पड़ेगा। लेकिन मुद्दा यह है कि जब भी कोई ऐसे विचारक आते हैं तो शुरू से ही यहाँ पे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हमारे बन चुके हैं, कॉलेज हमारे बन चुके हैं, इंस्टीट्यूशन ऐसे बन चुके हैं कि हम जब बात करते हैं तो विचारक या प्रोफेसर वो पहले से ही साम्यवाद से ग्रसित होते हैं और वह उनका विरोध करते हैं। जो लगता है कि हम कमज़ोर हैं, वो मजबूत हैं, तो मजबूत और कमज़ोर के बीच का एक वर्ग संघर्ष होता है और इसीलिए कभी भी वो उसको उद्योगपति को गलत ठहराते हैं और उद्योगपति वो जो वर्कर्स एसोसिएशन है उनको गलत ठहराते हैं। तो दो विंग बन जाता है। और आज से नहीं है, ये 1789 से आप ले लीजिए, उस समय जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उस समय भी यही हुआ कि राजा के एक तरफ राइट साइड बैठे हुए राइटिस्ट हो गए और लेफ्ट साइड के लोग लेफ्टिस्ट हो गए, और दोनों के बीच जो तटस्थ रहे वह उनके साथ रहा कि हम तो कहाँ हैं, तो दोनों तरफ जब जिसकी सत्ता आई उसके साथ हो गए। हमारे बीच आज मीडियम क्लास के लोगों की यही हाल है, वो वोट में नहीं जाते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं, और चुनाव आयोग ने भी नोटा का प्रबंधन कर दिया कि जब भी हम वहाँ जाते हैं तो हम इसकी बात नहीं करते हैं कि हाँ भाई इस वर्ग का क्या होगा। तो यह वर्ग जो है, इसके लिए मैं चाहूँगा कि इनके लिए एक कैंपेन चलाया जाए जो ऑनलाइन कैंपेन हो और लोग अपना ओपिनियन दें और उसको सरकार नोट करे या ऐसी कोई संस्था नोट करे जो यह तय करे कि हाँ देश में मैक्सिमम भागीदारी लोकसभा या कार्यपालिका में कैसे तय की जाए। इसका स्वरूप समाजवाद ही होना चाहिए
और इसी के लिए मैं आप लोगों को आगे आने के लिए कहता हूं। और अगर लगता है कि ऐसे चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए तो मैं जयप्रकाश जनता दल का प्लेटफॉर्म खुला है और आप हमारे साथ जुड़िए, और इसके लिए हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।